नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 में जो पाठ है क्षितिज किताब से छाया मत छूना वो लेकर आई हूँ। और इससे पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आज का पाठ छाया मत छूना। छाया मतलब एक परछाई होती है जिसको कवि छूने को मना करे। तो कवि का ऐसा कहना है कि हमारे जीवन में बीते समय में जो सुखद पल बीत गए हैं वो हमें भूल जाने चाहिए, क्योंकि वो एक अलग समय था जो हमारे जीवन में फिर से वापस आने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं पलों को बार बार याद करके हमारे वर्तमान को जीते नहीं हैं। इसलिए कवि ने कहा कि अगर हम वर्तमान में जीने के बजाय बीते हुए समय में ही जीवन जिएंगे तो शायद हमारा जो अभी का जो दुख है वो दुगना हो जाएगा और हम और अधिक दुखी हो जाएंगे। तो आइए, कविता के द्वारा कवि ने बहुत ही सुंदर भावना यहाँ पर प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। मतलब कवि का कहना है कि हमें अपने छाया मतलब अपने जो बीते हुए पल है उसको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो दुख है वो दुगना हो जाता है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, सुधिया मतलब स्मृतियाँ, यादें, और सुहावनी मतलब अच्छी तरह अच्छी लगने वाली। तो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर तथा रंग बिरंगे यादें थी, जो बहुत ही सुखद पल था। उसकी सुंदर और रंग बिरंगी यादें हमारे जीवन में हमने संचयित करके रखी है। याद हमारे दिमाग में अभी भी है, ताज़ा है। तो आगे कवि ने कहा है कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भाई। छवियाँ मतलब उसकी एक तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ गई, उन यादों की, उन बीते हुए यादों की तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तो वह चित्र बनकर हमारे आसपास सुगंध फैला रहे, गंध फैलकर हमें उन पलों की याद दिला रहे हैं। मतलब हम जब भी उन पुरानी यादों को याद करते हैं तो चित्र सा बन जाता है और उसकी सुगंध हमारे आसपास के जीवन में फैल जाती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। लेकिन अब वो पल जीवंत नहीं है, उसकी केवल सुगंध ही शेष है, वास्तविकता नहीं है। तो वो जो तन है मतलब उन यादों का जो तन है वो केवल सुगंध के रूप में शेष है, वास्तविक नहीं है। यहाँ पर कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि उनकी प्रेयसी के साथ जब वो सुखद पल बिता रहे थे तो उनके मादक गंध की याद अब तक उनके मन को मोहने वाली है। और उन्होंने आगे कहा है कि बीत गई यामिनी, चांदनी रात बीतने के बाद अब तो केवल उनके तन की सुगंध ही शेष है, वो उनके साथ नहीं है। उनके तन की सुगंध ही उनको मनमोहक करके जाती है, मतलब उनका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी उन यादों को याद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। केवल उनके यादें ही है, चांदनी रात तो बीत गई है, इस वजह से वो अधिक दुखी हो रहे हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो कवि ने कहा कि कुंतल का अर्थ होता है लंबे केश। तो उनके प्रेयसी के लंबे केशों में जो फूल लगा करते थे उन फूलों की यादें ही उनके लिए आज चांदनी बनी हुई, केवल यादें, वास्तविकता नहीं। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। तो वो भूली बिसरी यादों को जब वो एक क्षण को भी याद करते हैं तो वो एक छुअन भी उनके लिए जीवित क्षण बन जाता है। मतलब उन यादों को केवल छूना ही, केवल याद करना ही उनका उनके जीवन का आधार बन गया है, और वह वास्तविक जीवन भी उन यादों के जरिए ही बिता रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसा करने से उनका मन और दुखी हो रहा है। इसलिए कवि ने कहा है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया। यश मतलब कि हमारे जीवन में जो सुख संपन्नता होती है उसको हम यश कहते हैं। उसके बाद वैभव, उसके बाद मान, मान सम्मान, और सरमाया, सरमाया मतलब धन या तो पूंजी। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो हम अपने मनुष्य जीवन में ये सारी चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। हम यश पाना चाहते हैं, वैभव पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, धन दौलत की पूंजी पाना चाहते हैं, सरमाया अर्थात। तो इसके पीछे मनुष्य जितना ही दौड़ता है उतना ही भरमाया मतलब भ्रमित होता है। मतलब वो इन सभी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, भ्रमित होता जाता है, और उसको बहुत ही कठिनता से भी ये बहुत कठिनता से भी ये वस्तुएं जल्दी से प्राप्त होती नहीं, मनुष्य केवल भ्रमित होता जाता है। तो कवि ने कहा कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। तो प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़प्पन का एहसास, मतलब अगर हमारे पास यश वैभव मान सम्मान आ जाता है तो हम बड़े बन जाते, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसलिए कवि ने कहा कि प्रभुता का शरण बिंब हमारे लिए केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब भ्रम की स्थिति, कि हमारे पास सब कुछ आ गया है। ये बड़प्पन का जो शरण बिंब है, जो एहसास है, वो हमारे लिए उस मृग तृष्णा जैसा है जो कभी भी पूरी होती नहीं है। यहाँ पर मृग तृष्णा का अर्थ मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी कि मृग मतलब हिरन, तृष्णा मतलब उसकी प्यास। तो जब रेगिस्तान में तपती हुई रेत में हिरन बहुत ही प्यासा होने के कारण रेगिस्तान में पानी खोजता है, तो उसको रेत धूप की गर्मी के कारण दूर जो रेत पड़ी हुई होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर हिरन ऐसा सोचता है कि दूर मुझे कुछ पानी जैसा लग रहा है, तो हिरन दौड़कर उस पानी को पीने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उसको कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वो एक भ्रम था, पानी होने का भ्रम। सच में वो असलियत में वो रेत ही थी जो चमकने के कारण पानी का भ्रम पैदा कर रही थी। तो हिरन फिर से आगे देखता है, फिर से उसको वही भ्रम निर्माण होता है, फिर से वो दौड़ता है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल होता नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में भी उसको लगता है कि मुझे अब यश मिलेगा, उसके आगे मुझे वैभव मिलेगा, उसके आगे मुझे मान सम्मान मिलेगा, फिर धन मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने पर उसको कुछ भी हासिल होता नहीं है और वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि बड़प्पन पाने का जो एहसास है वो प्रत्येक मनुष्य को हासिल नहीं होता है, वो केवल एक मृग तृष्णा के समान होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात भी छिपी हुई होती, मतलब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा रहता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, मतलब यहाँ पर यथार्थ मतलब वास्तविकता। जो वास्तविकता है वो कठिन है, लेकिन उसको ही हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें ही हमें जीना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही करना उचित है। छाया को छूने से मतलब बीते हुए पलों को छूने से हमें कभी कभी भी सुख का एहसास नहीं होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, मतलब जो दुविधाग्रस्त व्यक्ति होता है, जो हत साहस हो चुका है, मतलब साहस होते हुए भी जो दुविधाओं में फंस गया है, और ऐसा होने के कारण उसको कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता नहीं है। जो उदासीन लोग होते हैं, अपने जीवन से परेशान हुए होते हैं, दुविधाओं के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता नहीं है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो कवि ने कहा है कि दुविधाग्रस्त होने के कारण वो मनुष्य बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, और ऐसे व्यक्ति के वह व्यक्ति शारीरिक रूप से तो सुखी लगता है, लेकिन मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होता है। देह सुखी लगती, सुखी मतलब खुशियों से भरी, उसका बाहरी शरीर तो सुखी होने का एहसास दिलाता है, लेकिन उसके मन में मन के दुख का अंत नहीं, उसका मन दुखों से भरा है जिसको कोई पहचान पाता नहीं है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर,
क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो उस व्यक्ति को इस बात का दुख है कि जिस समय उसको सुख मिलना चाहिए था, उस समय उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उदाहरण दिया है कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। मतलब शरद रात में, शरद पूर्णिमा के रात में चांद खिलना चाहिए था, तब चांद नहीं खिला। और वसंत ऋतु के आने के बावजूद भी उसके जीवन में खुशियों के फूल नहीं खिले। अर्थात जब उसको सुख पाने की लालसा थी, तब उसको सुख नहीं मिला। इस वजह से वो हतसाहस हो गया है और उसको आगे बढ़ने का कोई रास्ता प्राप्त नहीं हो रहा है। अब कवि यह कहते हैं उस हतसाहस व्यक्ति से कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। तो ये सब जो भी हमारे जीवन में होता है उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्या हुआ कि सुख के पल बीतने के बाद हमें सुख मिल रहा है, हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें जो मिल रहा है उसी को ग्रहण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हमें बीते हुए पलों को याद करके वर्तमान को दुखी करना नहीं है। तो आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसानी से मैंने आपको सरल भाषा में ये पाठ समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।